Good morning, guys. Welcome to class 4th in your school Jyotiba Phule Group of Education. Today we are going to start your first lesson of English reader for class 4th. That's name is Robin. Robin name है, उस चैप्टर है हमारा क्लास 4th के लिए. We are going to start it very closely and very deeply. Guys, if you listen carefully, I hope this chapter will be clear for you. Very easy chapters है. We wrote some meanings related to this lesson. हमने लिख दिया है और line to line we have to study of this lesson. Chapter is mention of the name is Robin. Chapter का Robin name से mention है. That is written by मोहम्मद सहीम. मोहम्मद सहीम के द्वारा लिखा हुआ है. और इस चैप्टर में रॉबिन नाम का एक बर्ड होता है जिसका चेस्ट रेड होता है. कैसा चेस्ट होता है? रेड. उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो क्या क्या कहना चाहता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं. पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जब हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट स्टेंजा. आप पैराग्राफ बोलते हैं या स्टेंजा एक ही बात है. Robin sang sweetly when the days were bright. Yes guys, that's your first stanza. That's related to the Robin sang sweetly. Robin एक रेड चेस्ट वाला एक बर्ड होता है, पक्षी होता है. रॉबिन sang sweetly, जो बड़े ही प्यारे तरीके से गाना गाता है. आपने देखा होगा मोर हैं, पिकॉक्स हैं, कोयल है. दीज आर द वर्ड्स विच फ्लूट इज़ वेरी नाइस. उनकी आवाज़ बहुत प्यारी होती है इन द मॉर्निंग टाइम. ऐसे ही रॉबिन जो बर्ड है सैंग स्वीटली, बड़े ही प्यार से सॉन्ग गाता है. वैन द डेज वर ब्राइट. वैन मीन्स जब, डेज मीन्स दिन, वर मीन्स थे, ब्राइट मीन्स चमकीले. यानी कि गर्मियों के दिनों में जब डेज हमारे बहुत चमकीले होते हैं, धूप खिल रही होती है, तो जो रॉबिन पक्षी होता है वो बड़े ही प्यार से सॉन्ग को गाता है. थैंक्स फॉर समर एंड एक्सप्लेनिंग हिज वर्ड्स. और अपने उस सीज़न के लिए, वन सेकेंड, एंड थैंक्स फॉर समर. और समर को बड़ा ही विश करता है कि थैंक यू सीज़न कि तुम इस समय हो. क्योंकि उसका जो सिंगिंग का टाइम होता है वो केवल समर्स में होता है. जब दिन ब्राइट होते हैं तो उसे गाना तभी पसंद होता है. लाइक पिकॉक्स होते हैं, बारिश के टाइम पे बहुत प्यारा गाते हैं. कुक्कू होती है, कोयल होती है, इन द मॉर्निंग टाइम बहुत प्यारा गाती है. ऐसे ही जो अपना रॉबिन है, रॉबिन बर्ड है, उसको कब गाना पसंद है? दैट्स सिंग ओनली इन द समर टाइम. ही सिंग विद हिज ऑल माइट. माइट मीन्स होती है स्ट्रेंथ, पावर. ऑल मीन्स पूरा, माइट मीन्स पावर, पूरी शक्ति. विद मीन्स साथ में, सैंग मीन्स गाया. और जो पक्षी होता है रॉबिन, वो पूरी पावर के साथ में गाता है. आप सब लोग जानते हो जब हम लोग खाना अच्छे तरीके से खा लेते हैं तो हम लोग अच्छे से पढ़ पाते हैं. ऐसे ही रॉबिन इज़ द बर्ड विच sang the song in the bright time in the summer season. समर सीज़न में, गर्मियों के दिनों में, चमकीले दिनों में वो धूप में उसको गाना पसंद होता है.
एंड वेदर का वो बहुत प्रशंसा करता है कि तुम इस समय हो, मुझे बड़ी खुशी है। और वो जब गर्मी होती है, समर टाइम होता है, तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ में उस सॉन्ग को म्यूट करता है, सॉरी गाता है, सैंग करता है। फर्स्ट पैराग्राफ था। नाउ सेकंड स्टैंजा लेंगे हम। सेकंड, yes guys, that is the second stanza. रॉबिन sang sweetly. रॉबिन बहुत प्यार से गाना गाता है इन द ऑटम डेज। जब मौसम कैसा होता है, ऑटम वाला होता है, जब पेड़ों से पत्ते गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, जब पेड़ों से पत्ते गिरते हैं, तो ऐसे समय पे भी रॉबिन जो होता है पक्षी, वो बहुत प्यारा गाना गाता है। देयर आर फ्रूट्स फॉर एवरीवन। ऐसे समय में सभी पक्षियों के लिए फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, सभी ह्यूमंस के लिए फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। लेट अस ऑल गिव प्रेज। और वो चाहता है कि उसके गाने को सुन करके सभी उसके सॉन्ग की क्या करें, प्रेज। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना। इन दीज लाइन रॉबिन सिंग वेरी स्वीटली इन द ऑटम टाइम एंड देयर आर फ्रूट्स अवेलेबल फॉर एवरीवन एंड ही विश टू ऑल प्रेज ऑफ हिम। भाई ऑटम के टाइम में जब वो बहुत प्यारा गाता है, उस समय फ्रूट्स हर जगह अवेलेबल होते हैं, फ्रूट्स अपने आप नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। जामुन देखे हैं आपने, और भी बहुत सारे होते हैं, तो उनको वो लोग खाते हैं पक्षी, ऊपर से फेंकते, और वो कहते हैं कि सभी पक्षी उसकी क्या करें, प्रशंसा करें। अब बात करेंगे थर्ड स्टैंजा की। बेहद इंटरेस्टिंग लाइन राइट की है। इन द कोल्ड, जब हमारा कोल्ड टाइम आ जाता है, एंड विंटरी वेदर, और आइस पड़ने लग जाती है, सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, स्टिल हियर हिज सॉन्ग, एंड कहता है तब भी उसका थोड़ा थोड़ा सॉन्ग सुनने को मिलता है। किसका? रॉबिन का। समबडी मस्ट सिंग। भाई मैंने बताया जैसे गर्मियों में कोई पक्षी गाता है, ऐसे ही सर्दियों में कोई पक्षी गाता है, तो समबडी मस्ट सिंग, कोई ना कोई ज़रूर गाएगा, सैड रॉबिन। रॉबिन ने कहा, और द विंटरी सीम लॉन्ग, कि आप लोगों को किसी ना किसी पक्षी की आवाज़ सुनने को ज़रूर मिलेगी, लेकिन द विंटरी, सर्दियों का समय, सीम मीन्स प्रतीत होता है, लॉन्ग मीन्स लंबा, लेकिन उस पक्षी को जब वो पसंद करता है गर्मी के दिनों को, तो सर्दी उसके लिए बड़े ही लंबी पड़ जाती हैं। उसे लगता है कि कब ये सर्दी जाएंगी, कब गर्मी आएगी। लास्ट लाइन ऑफ दिस
chapter, that is fourth stanza. When the spring was back again. Yes guys, in the last line, when the spring was back again, जब स्प्रिंग सीजन बैक अगेन जब आना स्टार्ट होता है, वसंत ऋतु जब पेड़ पौधे फ्रूट से फुल हो जाते हैं, पत्तों से फुल हो जाते हैं, जब आना स्टार्ट होता है, ही सेंग, तब उसने गाया आई टोल्ड यू, कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि जैसे ही धूप खिलना स्टार्ट हो जाएगी, पत्ते आना स्टार्ट हो जाएंगे, स्प्रिंग सीजन आना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं दोबारा से गाने लगूंगा कीप ऑन सिंगिंग थ्रू विंटर, जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा सर्दियों में गाया था, एंड आई विल ऑलवेज गो, और जैसे ही समय चला जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। तो एज इन दीज लाइन्स द पोएट से कि जो पक्षी होता है वो गर्मियों में बड़ा ही आनंदेय होता है, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, खुशी देता है, हमारे टाइम को, टेम्परेचर को, हर चीज़ को अच्छा करके रखता है। इन दीज लाइन्स द पोएट वांट टू से, हम लोगों को भी सबसे अच्छा बिहेव रखना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, एंड वी हैव टू मस्ट वेलकम टू एवरीवन। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। आई विल सेंड यू द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन इन द PDF. These are the meanings and other thing will also in the PDF. सब कुछ PDF में मिलेगा. Guys, thank you. Good day.